वक्फ बोर्ड में केंद्र की सरकार, मोदी सरकार क्या बदलाव कर रही है जिसके कारण पूरे देश भर में हो हल्ला हो रहा है? इसमें क्या बदलाव है और क्या दिक्कत है इसमें? ये भी बताएँगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको बताएँ कि खिलावन का दलान, ये कहानी अगर आपने नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। एक खिलावन नाम का व्यक्ति था एक गाँव में, जिसका एक दलान था और उस दलान में कोई भी पड़ाव आकर ले लेता था। लेकिन रात में उसमें अमूमन गाँव के जितने भी आवारा कुत्ते हुआ करता था, वो सब आकर उस दलान में पड़ाव ले लेता था और जो सबसे ज़्यादा भूखे, उसको खिलावन सबसे ज़्यादा मानते थे। तो भूखे वो तो अच्छा है, लेकिन हद तो तब हो गई जब कुत्ता भूखता रहा और पड़ोसी उस रास्ते से गुजरता था। मतलब कम से कम ये तो देख ले कि ये पड़ोसी है या चोर है। जब पड़ोसी गुजरता था तो वो भूखता था और जब चोर आया तो खिलावन के घर में डकैती करके चला गया और सारे कुत्ता सोते रह गया। उस दिन से सारे कुत्ते को खिलावन छत्तर लगा के वहाँ से भगा दे, चल साले, सबको इतना खिलाते पिलाते हैं और फिर भी मेरे घर में चोरी हो गया, किस काम के हो तुम लोग? वही हाल है ये वक्फ बोर्ड में जो बदलाव के लिए जो चिल्ला रहे हैं ये लोग, बिना सोचे समझे। अब समझिए कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिसमें सबकी हिस्सा है, सारे मुसलमान, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन कुछ लोग जिसका पहुँच है, वो लोग क्या कर रहा है, उस पे कोई मॉल बना रहा है, कोई अपना पर्सनल महल बना रहा है, कोई मार्केट तो बना दिया, लेकिन मार्केट का जो वैल्यू है, मार्केट में जो किराए का वैल्यू है, उससे भी वो मतलब 5,000 अगर वैल्यू है तो 50 रुपये देकर उस मकान को किराए पे ले रखा है। अब कुछ जाहिल लोग जो हैं, वो इस बात को समझ नहीं रहा है और बस सुर में सुर मिला रहा है, इसलिए कि जितना भौंको मालिक उतना मानेगा। मतलब जितना चिल्लाओ वक्फ बोर्ड पे मोदी सरकार के खिलाफ, मुसलमान उतने खुश होंगे कि सपा ने हमारे लिए ये किया, कांग्रेस ने ये किया, ओवैसी ने ये किया। ये हो हल्ला है बेवजह। सच्चाई क्या है इसको तो समझो जाहिलो। अरे चिल्लाने से पहले तो सच्चाई जान लो। मोदी सरकार को क्या पड़ी है वक्फ बोर्ड से? जाओ वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति को चंद लोग हड़प लो, क्या मतलब है? तीन तीन तलाक का बिल मोदी लेकर आए, जिसमें महिलाओं को फायदा हुआ। मोदी को क्या जाता है इसमें? तो 3 तलाक नहीं 9 तलाक दे ना, हमें क्या जाता है? 9 तलाक दे, एक दिन तुम्हारी बेटी को भी कोई 9 तलाक देगा। मोदी को इससे कोई फायदा है? नहीं है ना। तो इस तरह के बिल मोदी सरकार लाती क्यों है जिससे मुसलमानों को फायदा हो? क्योंकि मुसलमानों से वोट की कोई उम्मीद नहीं है, और हमें वोट दो या ना दो, लेकिन जो बदलाव होना चाहिए वो होगा। और जिस दिन ये जाहिल, कुछ जाहिल जो चिल्लाने वाले हैं, जिस दिन ये जाहिल समझ लेंगे, उस दिन मोदी को भगवान समझेंगे। आज भले ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म के अंदर घुसने का ये प्रयास हो रहा है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पी जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, किसी का कोई संपत्ति हड़पने नहीं जा रहा है। अब समझिए कि वक्फ बोर्ड में क्या बदलाव किया जा रहा है। पहले इस बिल में ये था कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पे उंगली रख दे ये मेरे बाप का है, तो वो उसका बाप का हो गया। आप केस मुकदमा कीजिए, जब तक इसका फैसला आएगा आप निकल जाइएगा और वक्फ बोर्ड उसको कब्जा कर लेगा। लेकिन अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने से पहले उस जमीन की सत्यापन होगी। कैसे तुम्हारे पास गया, वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे हो गई, सोर्स क्या है। और दूसरी बात कि वक्फ को वही लोग दान कर सकता है जो इस्लाम को पिछले 5 वर्षों से फॉलो कर रहा है। कोई भी वक्फ को दान नहीं कर देगा कि ये मेरा संपत्ति है, किसी का संपत्ति है, हम इसको दान कर रहे हैं वक्फ को, ये नहीं चलेगा। इसके बाद वक्फ का जो कमेटी है, जो उसका उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो वही लोग होते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार का कहना ये है
कि क्यों, जब हिंदू के मंदिरों में, हिंदू के जो चैरिटी होता है उसमें कोई भी आकर सदस्य बन सकता है, तो फिर वक्फ में क्यों नहीं बन सकता है भैया? यही चाहते हो ना मुसलमान भाई, यही चाहते हैं ना कि संविधान से ये देश चले। तो हिंदू का जो मंदिर है, हिंदू का जो संगठन है, हिंदू का जो भी संस्था है, वो क्या संविधान से बाहर है? उसमें मुसलमान आकर सदस्य बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो बालाजी कांड हुआ, इसमें क्या है? इसमें गैर हिंदू हैं कि नहीं है? क्यों हैं? तो वैसे ही वक्फ में भी महिलाएं नहीं उसमें हो रह सकती है। मोदी का कहना है कि इसमें महिलाएं भी रहेगी और गैर मुस्लिम भी रहेंगे, दो रहेंगे, जिसमें जो केंद्रीय परिषद के सदस्य होंगे वो रहेंगे। तो इसमें क्या गलत है भैया? इसमें जमीन छीनने वाली क्या बात हो गई? धर्म के अंदर घुसकर बदलाव करने वाली क्या बात हो गई? इसके अलावे अब कोई भी संपत्ति, कोई भी जमीन मालिक के पास अगर डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, तो वो इसका दावा कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक जाकर कर सकेंगे। तो इसमें क्या गलत है? मतलब कुछ भी, किसी का भी जमीन तुम हड़प लो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोले, तो ये तुम्हारे धर्म के लिए बहुत अच्छा है, संविधान से मतलब नहीं है। लेकिन किसी बेगुनाह का जमीन तुम छीन लो और वो कोर्ट तक भी नहीं जाए, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? तो ये बिना सोचे समझे खिलावन के डॉग वाले, खिलावन के दलान के रखवाले ये जो बने बैठे हैं, इनको समझना पड़ेगा। ये आज का आधुनिक हिंदुस्तान है और चुप बैठने वाला तुम नहीं चुप बैठोगे तो इधर के लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। जो मुस्लिम का संगठन है, मुस्लिम का वोट है, उसमें अगर हिंदू नहीं हो सकते हैं सदस्य, तो फिर हिंदू के बोर्ड में, किसी भी तरह के संस्था में, किसी भी तरह के ट्रस्ट में मुस्लिम क्यों? संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए। और उसी का एक और है यूसीसी, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देश तो चलेगा संविधान से ही। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो कि खिलावन के घर की रखवाली कौन करेगा। और चोर जो है वो डाका डाल रहा है, लेकिन इन जाहिलों को कौन बताए, कौन समझाए कि तुम जिसके भरोसे बैठे हो वो लूट रहा है, चूस रहा है, तुम्हारी हड्डी तक वो नहीं छोड़ रहा है। खून पीने वाले को तो छोड़ दो, खून पीकर निकल जाए तो कम से कम खून वापस बन भी जाए, लेकिन ये तुम्हारे हड्डी चबा रहा है, हड्डी वापस बनने वाला नहीं है। ये वो लोग हैं। तो जाहिलो समझ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है वक्फ बोर्ड में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन किसी की भी संपत्ति कैसे हड़प लोगे भाई? कल को कह देगा ये, और बोला ही है, पटना के बगल के गांव को पूरा गांव वक्फ बोर्ड कर दिया। पटना हाई कोर्ट ने लगाया फटकार जमकर कि लाओ सबूत लाओ, कैसे ये पूरा गांव तुम्हारा है, ये पूरे गांव का जमीन तुम्हारे पास कैसे गया? एक मौलाना ने क्या कह दिया कि जो कुंभ मेला लग रहा है पूरा वक्फ बोर्ड का संपत्ति है। ले, अरे वक्फ बोर्ड जब से पैदा नहीं हुआ था ना, जब से वक्फ बोर्ड पैदा नहीं हुआ होगा तब से ये त्रिवेणी है, और तब से वहां पे लोग डुबकी लगा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? कोई मौलाना कह देता है कि पार्लियामेंट वक्फ की संपत्ति है, वक्फ का जमीन है, ले तो ले लेना, अगर वक्फ की है तो ले ले। बस कुछ भी बोल देना है, सबूत हो या ना हो, उसी का इलाज हो रहा है। और जो इलाज हो रहा है ये जरूरी है। और जाहिलों, वो जाहिल जो बेवजह खिलावन की दलान की रखवाली करने का दावा करने वाले, जाहिलों संभल जाओ, ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, संभल जाओ।